गुड आफ्टरनून माय लवली चिल्ड्रन। मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्लास में मेरा आज दूसरा क्लास है। आज का क्लास जो है हम लोग शुरू किए हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में आपका थ्योरम 1 मैं पढ़ा चुका हूँ और एंगल के विषय में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग आज जानेंगे अभिगृहित अभिगृहित 3। ठीक है, अभिगृहित 3 कहता है दो रेखाएं परस्पर काटती है, दो 3 कहता है एक रेखा कोई दूसरी रेखा आकर मिलती है तो उसके दोनों ओर के बने कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, जिसका मान 180 डिग्री होता है। सपोज दैट मैं एक रेखा खींच रहा हूं, ये रेखा खींच रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट ए बी एक रेखा है, इस पर कोई दूसरी रेखा आकर मिलती है। सपोज दैट पी क्यू रेखा आकर इसको मिला, इसके द्वारा दो कोण का निर्माण हुआ है। कितना कोण का? दो कोण का निर्माण हुआ। एक को कहते कोण ए क्यू पी जोड़ कोण पी क्यू बी। तो अभिगृहित 3 कहता है यदि एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा आकर मिलती है तो उसके दोनों ओर के बने कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, जिसका मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये अभिगृहित आपका 3 है, इसको बराबर याद रखेंगे। इसी के आधार पर आपका थ्योरम 2 बनने जा रहा है। अब आपका थ्योरम 2 का क्या कहता है तो याद हो गया होगा। एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा आकर मिलती है तो उसके दोनों ओर बने कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, जिसका मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया? बिल्कुल याद भी हो गया होगा, मैं समझता हूँ। तो आसन्न कोण का मान आप समझ लीजिए 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब मैं थ्योरम 2 की बात करूंगा। क्या करेंगे? थ्योरम 2 परिमेय 2 परिमेय। तो ये भारती वन का अगर किताब आपके पास होगा तो उसमें परिमेय 2 के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट फ्रेंड्स में इसका नामकरण कुछ किया गया है, उसी प्रकार बीटीसी के किताब में आपका ये नामकरण उसका कुछ भी है। लेकिन आपको थ्योरम कहता है यदि दो परस्पर रेखाएं आपस में काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। परिमेय 2 क्या कहता है? यदि दो परस्पर रेखाएं काटती है तो शीर्षाभिमुख बराबर होते हैं। यही आपका सवाल है। हमको साबित क्या करना है? शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को दूसरा नाम क्या है? सम्मुख कोण भी कहते हैं। सामने के कोण को सम्मुख कोण कहा जाता है, ठीक है। तो भाई ये कहता है यदि दो परस्पर रेखाएं, अगर मान लीजिए हम ये दो परस्पर रेखाएं मान ले जाए, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी हम रख लिया, तो ये दोनों रेखाएं सपोज दैट वो बिंदु पर काट रही है, तो इसके द्वारा कहता है बना शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण किसको कहेंगे भाई? तो को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे इसके सामने का कोण ये वाला है, इसके सामने का कोण ये वाला है। कितना कोण बना भाई? कितना कोण बना? 4 कोण। अपना सुविधा के लिए हम इसको नामबद्ध कर देते हैं। क्या करते हैं? अपनी सुविधा के लिए इसको नामकरण कर देते हैं। सपोज दैट ये कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 2 है, ये कोण नंबर 3 है, ये कोण नंबर 4 है। आपको साबित क्या करना है? 1 बराबर 3 अथवा 2 बराबर 4 यही साबित करना है। सामने का कोण को क्या करना है?
साबित करना है। तो आपको साबित क्या करना है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, मतलब बराबर होता है। तुम्हारे सामने का, तुम्हारे के सामने का जो है उसको कहता है, उस सामने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, सामने का कोण, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो आपको क्या साबित करना है, 1 बराबर 3 या 2 बराबर 4, यही साबित करना है। साबित करने के लिए क्या लिखेंगे, माना कि, देखते हो वही लिखना है। क्या देखते हो, माना कि ए बी तथा सी डी जो रेखाएं आपस में बिंदु पर काटती है, इसलिए साबित करना है कि, क्या साबित करना है, कोण 1 बराबर कोण 3 अथवा कोण 2 बराबर कोण, साबित करना है। साबित करने के लिए क्या लिखेंगे, प्रमाण, ठीक है। साबित करने के लिए क्या लिखेंगे, प्रमाण। तो प्रमाण में लिखिएगा, देखो यहाँ पर सीओ रेखा क्या है, रेखा पर सीओ रेखा है, इसीलिए क्या लिख सकते हो भाई, देखो भाई, ए बी रेखा पर हम इसको तो लिखेंगे कोण 1 जोड़ कोण 2 कितना, 180 डिग्री। कितना लिखेंगे, 180 डिग्री, क्योंकि अभी गृहीत बताए हैं। तो इतना बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसी प्रकार लिखिएगा, उसी प्रकार, देखो भाई ए बी हो गया, ए बी पर तो कर दिया, और सी डी पर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सी डी, इसको झांप लेंगे तो बी आधारित हो जाएगा, 1 और 4 होगा। तो लिखिए, उसी प्रकार सी डी पर ओ बी रेखा आधारित है, रेखा आधारित है, इसीलिए क्या लिखोगे, 1 और 4 होगा ना, इसीलिए कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर कितना, 180 डिग्री। ये समीकरण 2 हो जाएगा। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 का संगत पक्ष बराबर है, 180 डिग्री यहाँ भी, 180 डिग्री यहाँ भी, इसीलिए लिखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से, 2 के संगत पक्ष लेने पर, समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्ष लेने पर संगत पक्ष क्या बराबर है, तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं ना। तो लिखिए कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कोण 1 जोड़ कोण, लिख सकते हैं ना। देखो कोण 1 और कोण 1 मिल गया, इसको काट दीजिए, क्या कोण 2 बराबर कोण 4 का साबित क्या करना था, 2 बराबर 4 हो गया साबित। तो लिखोगे दिस, यही आपको साबित करना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।